जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस के हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले टॉप 37 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न समझ सके और जो नहीं आ रहे हों उसे याद कर लें। और हाँ, जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, आ का उच्चारण स्थान है। पहला दंत, दूसरा तालु, तीसरा कंठ, 4 मूर्धा। तो आ का उच्चारण स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कंठ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आम, हाथ, दूध, मयूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मयूर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। पहला शशि, दूसरा राका, तीसरा हिमांशु, चौथा है इंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 राका। चंद्रमा का पर्यायवाची राका नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो विलोम शब्द युग्म नहीं है। पहला अल्प प्रचुर, दूसरा उग्र सौम्य, तीसरा उर्वर उसर, चौथा घात प्रघात। तो कौन सा युग्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 घात प्रघात। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पहला उच्चायुक्त, दूसरा उच्चस्थ, तीसरा उच्चाकांक्षा, 4 उच्छ्वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 उच्चाकांक्षा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला बेटियां पराए घर का धन होता है, दूसरा मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है, तीसरा मैंने राम को पूछा, 4 मेरा प्राण संकट में है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला हकीकत, दूसरा हड़क्कम, तीसरा समाज, चौथा हक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हकीकत। तो स्त्रीलिंग है तो हकीकत स्त्रीलिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, किस वाक्य में संबंध कारक पर सर्ग का प्रयोग किया गया है। पहला राम ने रावण को बाण से मारा, दूसरा सीता ने रोटी खाई, तीसरा मेरी पुस्तक कहाँ है, 4 कपिल गेंद खेल रहा है। तो कौन सा संबंध कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मेरी पुस्तक कहाँ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सा क्रिया बनती है। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, 4 यौगिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यौगिक क्रियाएं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रियाएं बनती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उक्त विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। अवनीश ने खाना खा लिया होगा। तो पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा हेतु मध्य भूतकाल, तीसरा संदिग्ध भूतकाल, 4 सामान्य भविष्यकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 संदिग्ध भूतकाल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शब्द में लघुतावाचक प्रत्यय है। पहला भूखा, दूसरा रंगीला, तीसरा भतीजा, 4 सपोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सपोला लघुवाचक प्रत्यय है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, यशोदा शब्द का उचित संधि विच्छेद है। तो यशोदा का उचित संधि विच्छेद है। पहला यशोधनदा, दूसरा यह प्लस सोदा, तीसरा यशः प्लस दा, 4 यश प्लस 2।
तो यशोदा का उचित संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 यशः प्लस दा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, गाय बैल पद में समास है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा द्विगु, तीसरा कर्मधारय, फोर्थ द्वंद्व। तो गाय बैल में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व, गाय और बैल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है? तो अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है? पहला हंस, हंस, हर्ष, हरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हंस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पहला हवन करना, दूसरा क्रोध भड़काना, तीसरा आहुति देना, चौथा अपमान करना। तो आग में घी डालना का मुहावरा अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 क्रोध भड़काना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, सुबरन को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर, निम्न में से कौन सा अलंकार है? पहला यमक अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, फोर्थ उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 श्लेष अलंकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? पहला ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा बेईमान नताली पुरस्कार, तीसरा अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान, 4 आवा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, बीती विभावरी अजाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, फोर्थ अनुक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 रूपक अलंकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? शुद्ध वर्तनी किसकी है? फर्स्ट प्रभु, दूसरा कृपालु, तीसरा पूज्य, 4 मुनि। तो शुद्ध वर्तनी है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पूज्य। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, दूसरा यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, तीसरा जिसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है, 4 इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? पहला मिश्र वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत, दूसरा संयुक्त वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत, तीसरा रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत, 4 अर्थ की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। तो सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला बात में सहजता का होना, दूसरा बात का पकड़ से छूट जाना, तीसरा बात का प्रभावहीन हो जाना, 4 बात का एक ढांचे में बंधा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बात का प्रभावहीन हो जाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपचार में कौन सा उपसर्ग है? पहला उप, दूसरा उ, तीसरा चार, 4 आर। तो उपचार में उपसर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट उप। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट वी प्लस क्षण विक्षण, 2 वधु प्लस उक्ति बराबर वधुक्ति, तीसरा अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत, 4 मातृ प्लस उपदेश बराबर मातृोपदेश। तो कौन सा संगत विकल्प का चयन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मातृ प्लस उपदेश बराबर मातृोपदेश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 25, भय मुक्त में कौन सा समास है? तो भय मुक्त में कौन सा समास है? पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, फोर अपादान तत्पुरुष। भय मुक्त, तो भय से मुक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर अपादान तत्पुरुष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला महत्वाकांक्षा, दूसरा महत्वाकांक्षा, तीसरा महत्वाकांक्षा, फोर महत्व आकांक्षा। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महत्वाकांक्षा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो अनेकार्थी शब्द कौन सा है? फर्स्ट आयु, दूसरा आदेश, तीसरा ग्रंथ, फोर गुरु। तो अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर गुरु। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो, वाक्य का उदाहरण है। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा संभाव्य वर्तमान काल, फोर सामान्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 संभाव्य वर्तमान काल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, सागर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो सागर का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका पहला पयोधि, दूसरा जलधर, तीसरा पयोनिधि, फोर रत्नाकर। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जलधर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, चतुराई में प्रत्यय है। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? पहला तुराई प्रत्यय, दूसरा राई प्रत्यय, तीसरा आई प्रत्यय, फोर ई प्रत्यय। तो चतुराई में प्रत्यय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आई प्रत्यय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, दोपहर का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर का समय क्या कहलाता है? पहला अपराह, दूसरा निशीथ, तीसरा मध्याह्न, फोर पूर्वाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मध्याह्न। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन करें। आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन करें। पहला प्रमुख, दूसरा निरामिष, फोर अल्पजीवी, फोर विमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रमुख। आनुषंगिक के विलोम शब्द प्रमुख होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, बंदर छत से कूद पड़ा, वाक्य में कारक है। फर्स्ट करण कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा संप्रदान कारक, फोर अधिकरण कारक। बंदर छत से कूदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अपादान कारक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। पहला संयुक्त व्यंजन के रूप में, दूसरा स्वर के रूप में, तीसरा अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, फोर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अनुस्वार व अनुनासिक के रूप में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कायर का विपरीतार्थक है? पहला ज्येष्ठ, दूसरा शुक्ल, तीसरा निडर, फोर सुंदर। तो कायर का विपरीतार्थक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 निडर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, अन्वय की दृष्टि से कौन सा कारक शुद्ध है? पहला वह आप और मैं चलेगा, 2 वह आप और मैं चलेंगे, तीसरा वह आप और मैं चलोगे, 4 वह आप और मैं चलूँगा। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वह आप और मैं चलूँगा। हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।